ਪੁਆਧੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਾਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਨਵੰਤ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਧਨਵੰਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ का ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ के घोटाले का मसला जी जो बहुत टाइम से ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ इसमें धरना लाया था, उसके बाद सुखबीर बादल ने भी धरना लाया था, उसके बाद गिरफ्तारियां के भी ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ थे, बहुत कुछ होया। पर दोबारा फिर ਹੁਣ जद अकाली और ਜਿਹੜਾ बसपा का गठजोड़ हो गया, ਹੁਣ गठजोड़ होने के बाद सुखबीर बादल है ਜਿਹੜਾ कि श्रोमणी अकाली दल का प्रधान आ, और उधर से ਜਿਹੜਾ पंजाब के सूबे का प्रधान आ ਜਿਹੜਾ जसवीर सिंह गढ़ी आ बसपा का, वो दोहे इकट्ठे होंगे और बाकी सारे इन्हों के दो पार्टी के वर्कर होंगे। दोहे इकट्ठे होकर कैप्टन का सीसमा फार्म है ਜਿਹੜਾ जी उसके बाहर धरना लावेंगे, उसका धरना कराओ करेंगे। मतलब अज कराओ करने का उनका मकसद इको ही आ कि ਜਿਹੜੇ बलबीर सिंह सिद्धू आ सेहत मंत्री भी उन्होंने बर्खास्त कराया जाए, ਉਹਦੇ प्रति बर्खास्त कास्ते कराया जाए, क्योंकि उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾ ਜਿਹੜੀ उसमें घोटाला कराया, एक जी वैक्सीन का मसला था। वैक्सीन पर भी पंजाब सरकार ने प्राइवेट हस्पतालों जी वैक्सीन बेची आ भी वह वाधू रेट पर बेच का मुनाफा कमाया, जबकि सरकार नूं चाहिदा था भी लोकां नूं जो सेहत सुविधावां जिहड़ियां फ्री में दई जाएं। पर सरकार ने की करिया केंद्र ते लेकर जी फतेह किट थी या फिर जिस ते भी मिली उन्होंने सस्ते रेट में खरीद का महंगे रेटा पर प्राइवेट हस्पतालों में बेची गई आ। और इसका सीधा सीधा नुकसान आ जो आम जनता नूं, आम गरीब लोगों नूं आ, क्योंकि उन्होंने जो इलाज आ वो मजबूरन तौर पर अपनी जाना बचाने वास्ते प्राइवेट हस्पतालों में कराना पवेगा। हस्पताल में इलाज करावेंगे या प्राइवेट में, तो प्राइवेट हस्पताल फिर दुगने रेटा वा जिन्हें में खरीदिए उससे भी दुगने तिगने रेटा वा लोगों का जो इलाज करेंगे। इसका मतलब कि सीधे सीधे तौर पर लोगों को नुकसान है, एक जनता नाल धोखा कराया जो ला लो कैप्टन सरकार ने इस उसके मुताबिक, जो अकाली दल के मुताबिक। तां करके हुण अकाली दल वाले कहा भी जो बलबीर सिद्धू आ उन्होंने सीधे सीधे तौर पर जो बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो एक पंजाब की जनता नाल, पंजाब के लोगों नाल धोखा कराया। पर दूजे पासा जे इस मसले नूं दूजी तरह देखा जाए, जो अकाली और भाजपा का पहला गठजोड़ का जो पहला हमला जो विरोधियों पर कराया उन्हें जी, क्योंकि हुण दोहां ने इलैक्शनां की तैयारी पूरी जोरों पर कर रहे हैं। इलैक्शनां की तैयारी की शुरुआत उन्होंने उरी ते करी है भी जे कांग्रेस नूं हराना तो कांग्रेस पर पहला हमले करी जाओ, कांग्रेस की कमजोरियां लभो, कमजोरियां टोलगा। हुण कमजोरियां तो पता ही है चल भी है ना किन्ने मसले हैं, काफ़ी सारे मसले हैं, जो बेअदबी मसला ला लो, चाहे फतेह किट का घोटाला ला लो, चाहे होर भी बहुत सारे काफ़ी मसले हैं जिन्होंने लेकर मतलब कि विरोधी हुण समय समय आवाज़ भी उठावेंगे, कांग्रेस पर हमले करते रहेंगे और सरकार के जिहड़ियां कमजोरियां उन्होंने बड़ियां बनाकर लोगों के अगे पेश करेंगे भी लोगों को इन्हां कमजोरियां पता लगे भी सरकार के जो गलतियां दी जो कमजोरियां थी। इस करके इसनूं एक सियासी तौर पर जो देखा जाए, जो अकाली भाजपा का अकाली बसपा का जो पहला गठजोड़ का पहला हमला जो हले अपनी पार्टी मतलब कि विरोधी पार्टी पर जो तां करके हुण अज जो इन्हों का घराव कराया जाएगा, सीसमा फार्म का घराव कराया जाएगा कैप्टन के, तो उसके बाद देखांगे भी हुण इसमें कैप्टन सरकार आ जी किस तरह का एक्शन लेगी, या फिर इसनूं एक सियासी रंग देकर इस चीज़ को किस तरह अग्गा जो प्रमोट कराया जाएगा, या तो अकालियां कनी ते और जी बसपा कनी ते, क्योंकि वो तो इस चीज़ को प्रमोट करेंगे भी उन्होंने भी इन्ना घोटाला करता जी, ऐ करते क्योंकि अज तक जे फिर बहुत सारे पहले भी घोटाले भी हुए, बहुत सा कुछ होया, हुण तक किन्नी क बारी कैप्टन की कोठी घेरी गई है जी अकालियां कनी ते जी, हुण तक जिहड़े होर किते घोटाले आए हैं, या फिर नौकरियों की गल ला लो, कैप्टन सरकार ने कहा था भी घर घर में रोज़गार देंगे, या फिर होर बहुत सारे वादे हैं, ठीक है। जे वो वादे पूरे नहीं करे तो वह भी तो लोगों को नुकसान आ, वह भी तो लोगों के भविख नाल खिलवाड़ आ कि तुसीं लोगों को कहो कि हाँ भी तुहानूं नौकरियां देंगे, सानूं ऐ करांगे भी बाद च अगर तुसीं मुकर जाओ, वह भी तो लोगों को एक लारा लाया गया। जब इस तरह के बातें सामना वा फिर उस टाइम बई अकाली दल ने क्यों नहीं भी घेरिया भी कैप्टन का घर, उस टाइम अकाली दल कित्था सुत्ता पिया था भी जब होर कोई वादियां दे सरकारां मुकरां, जब होर कोई सरकारां में घोटाले हुआ, उस टाइम जब ला लो भी हुण जिहड़ा इसका जो पीछा जी इसका
स्कॉलरशिप का घोटाला था, स्कॉलरशिप के घोटाले पिछा हुण आम आदमी भी बोल रही आ, हुण जो आप उस वाले भी जो अकाली दल भी बोल रहे हैं, ठीक है। हुण होर भी खब्बे पक्कियां पार्टियां जिहड़ियां ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਬਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਜੋ ਆ ठीक है, जे कोई भी सरकार किसी की भी है, किसी भी पार्टी की है, चाहे आम आदमी की है, चाहे कालियां की है, चाहे कांग्रेस की है, एक कोई सरकार के लोगों नाल कोई भी गलत कर रही है कुछ, विरोधियों का हक बना उसके पक्ष में आवाज़ उठाने की, मतलब कि उसके विरोध में सॉरी आवाज़ उठाने की कि हाँ भी जो गलत हो रहा है, भी जो जनता की लुट हो रही है और जनता के गलत हो रहा है, पर वो मौके पर उठाई जाए ना आवाज़। जद कोई सिस्टम बनया, जद कोई धोखा होया, जद कोई घोटाला होया, उसके मौके पर आवाज़ उठाइए। वोटां के नहीं डाक आए, क्यों इस तरह की चीज़ां जिहड़ियां देखण नूं मिलां कि हाँ फिर छोटी तो छोटी आवाज़ नूं मतलब गल नूं भी हवा दई आ भी फलानी सरकार ने तां ऐ करतिया जी, फलाना हो गया जी, घोटाला हो गया जी, जबकि वो गल्लां कि तां उस ते बहुत छोटियां होवें जिहड़े घोटाले पहलां हो चुके हैं। सो चाहीदा यूं आ कि ठीक आ, विरोधी आवाज़ उठावें, लोगों का भी हक बना, सरकार के विच हरेक के विच कमियां हुआ, चाहे अकाली है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आप, हरेक यार कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं हुंदा, ठीक आ। पर उन्हां नूं मौके पर आवाज़ उठावे ना, जे लोगों का असल च भला चाहां भी इस तरह नहीं हैगा भी हाँ भी हुण वोटां नेड़ आ गईयां, हुण आपां ओह पुरानी गल चक लो भी इस थां तां जद नहीं करिया तां ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦੌ ਪੇਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਂ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੜੋ, ਡਟੋ और उस चीज़ ਨੂੰ अंजाम तक लेकर जाओ, ना कि जो कि जब वोटां पै गईਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਧਰਮਵੰਤ ਜੀ, SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ SIT ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। देखो जी, ਜਿਹੜਾ बेअदबी का मामला, इसकी जांच वैसे ਤਾਂ 4 साल 4.5 साल वांगू हो गए चलदी। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ मतलब कि बुलाया गया था SIT कनी ते सारा कुछ कराया गया था, जांच नेपरे चढ़ गई थी, जांच की रिपोर्ट आ जिहड़ी हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में पेश करती थी, पर उत्थे जांच की जिहड़ी रिपोर्ट आ खारिज हो गई। हुण भी जो किते ना किते जो मसला इसी रंगत में बदलता जा रहा। प्रकाश सिंह बादल नूं सम्मन भेजी गई, 16 तरीक नूं सिट कनी ते प्रकाश सिंह बादल नूं बुलाया गया पुछगिछ वास्ते जी। 16 तरीक हले कल नूं होनी आ, पर दूजे पासा प्रकाश सिंह बादल ने की करा, प्रकाश सिंह बादल कहा भी मैं तो वो करांगा की करा भी मैं तो बीमार हाँ, भी मैं तो बीमार हाँ, भी मैं आ नहीं सकता जी, भी जे SIT नूं लोड़ आ मेरे ते सवाल जवाब करने आ तां ओह मेरे घर आओ और मेरे ते सवाल जवाब कर सकां, पर उसकी भी हले डेट दई जाएगी जी। हले इस तरह नहीं है भी तुसीं जद मर्जी मूँह चक आ जाओ ना, हले तुहानूं टाइम दस्सांगे असीं भी कद तक हमारा माइंड सैट होएगा जवाब देने वास्ते भी। और एक दूजे पासा विरोधियों नहीं तो आवाज़ां उठाईयां जा रही, किते ना किते विरोधियों की आवाज़ां भी सहीयां भी प्रकाश सिंह बादल अकाली और बसपा के गठजोड़ के बाद जिहड़ी मायावती आ उहनूं बधाइयां देण वास्ते जा सकां जी, सहीयां चंगे भलियां उन्हां दी सेहत में कोई खराबी नहीं, ठीक जा सकां। पर जद SIT की बारी आई भी SIT नूं जवाब देने या होर नाल की नाल अचानक प्रकाश सिंह बादल की सेहत बिगड़ गई, किते ना किते मतलब कि इस चीज़ नूं जिहड़ा शक गिया नज़रां गैल देखा जा रहा भी जिहड़े प्रकाश सिंह बादल असल च वो SIT के सामने पेश होना ही नहीं चाहते जी। जे वो सीधे तौर पर पेश होना चाहते तो उन्होंने किते ना किते डर है SIT अगे पेश होने दा हो उसका जी, क्योंकि मसले में पहला तुहानूं दस्सिया भी जिहड़ी पहला रिपोर्ट पेश करी गई थी इस मामले में, पहला सीधे तौर पर पहला भी बादलों का नाम आया था, सुखबीर मतलब कि सॉरी प्रकाश सिंह बादल उस टाइम के मौके के मुख्यमंत्री थे। इस करका जे किते भी मौके की सरकार हुआ, किते भी कोई गोली चल रही है, पहला तो देखो तुसी इस मामले के विच जद गोलियां चलियां पुलिस कनी ते या फिर जिहड़े अपना प्रशासन कनी ते के हवाला दिया गया, कहा भी वो तो अणपछाते पुलिस वाले दे जी। मतलब कही जी गल है ना भी अपने लोकतंत्र के विच अज इहो जिहियां भी गल्लां सामने आ रही, पुलिस भी अणपछाती हो उसका, आम बंदा अणपछाता हो उसका, भीड़ अणपछाती हो उसका,
पर कदे पुलिस भी अणपछाती हुई, पुलिस के का बकायदा नंबर हुआ, बेल्ट नंबर भी हुआ, पुलिस किस तरह अणपछाती हो जाएगी। और जे अणपछाती पुलिस थी दूए जिले की पुलिस दूए जिले के विच जाकर कार्रवाई किस तरह कर देगी, जिथे का थाना उत्ते भी ना दूजे पासे की पुलिस किस तरह कार्रवाई कर देगी। फिर जो उन्होंने कार्रवाई करती ला ला कोई होर किसी ने, वो अणपछाती पुलिस थी, वो अणपछाती पुलिस किस तरह आ गई। और जो अणपछाती पुलिस इस तरह एड्डी एड्डियां कार्रवाइयां कर सका, गोलियां चला सका का, फिर इसका मतलब ही उत्थे की जी स्थानक पुलिस आ सुती पई आ जी। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣੇਦਾ ਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਆਗਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਟੌਰ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ उस टाइम के ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਉਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ के बड़े सरकार ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੱਚੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ के बड़े अधिकारी ਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਕਹਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹਨੇ ਦਏ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾ SIT ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਉਸਕਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। SIT ਤੈਅ ਕਰੂ, ਜਦੋਂ SIT के ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ, SIT के ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਸਕੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਲ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ पर जेकर इल्ज़ाम लगाए गए, प्रकाश सिंह बादल ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ की कोशिश करी गई आ, ਉਹ ਕਾਸ ਤੇ ਕਰੀ ਗਈ ਆ। इसके पीछे असल च कारण गए थे मतलब कि जो सारी चीज़ है, इन्हों के नतीजे आ ਜਿਹੜੇ ਉਹ SIT की ਜਾਂਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਾ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ ਉਹ SIT की ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ BJP 'ਚ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੰਜਾਬ BJP ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਿਲਾਫ ਹੀ थे, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ के खिलाफ नहीं है, नाले वो जे मतलब कि इस चीज़ में सोचा जाए ना भी वो कह रहे हैं पार्टी के, वो कहा भी मैं पार्टी के खिलाफ नहीं है, मैं पार्टी ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ की कोशिश कर रहा। पर मारी ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੂ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, खुश नहीं है। भी जब खुश नहीं है भी तुसीं क्यों किसानां गल धक्का कर रहे भी। इस करके जे तुसीं इसी तरह किसानां गल धक्का करते रहे तो किते ना किते पार्टी नूं जिहड़ी 2022 के अग्गा चोणां आ रहीआं, इस बात का नुकसान झलना पै सका जी। कि जे तुसीं इसी तरह मतलब देखो गल सीधी आ, उन्हें जो भी बात कही आ कि जिथा किन्ने ही जिहड़े नेता वा BJP के उन्हां दा सारिआं दा विरोध हो रहा। विरोध होने का कारण क्या आ? ਉਹ ਕਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰੋਕਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ 2022 के ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਦੂਰ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊ ਕਰੇ, ਕਹਾ 2 ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ के झंडे लेगा, ठीक है, स्टिकर झंडे जो भी हुआ था चोण प्रचार का समान लेगा, समग्री लेगा, तुसीं लोकां दे विच वग जाओ, नेता नूं सिक्योरिटी दे बिना लोकां दे विच भेज दिओ, जदों वापस मुड़ के आवे तुहानूं आप दस दे भी हाल की आ। जे असल च कहा भी जे तुहानूं ज़्यादा ਉਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ सिक्योरिटी वाले भी भेज दो, बस किसी पिंड के विच भेज दो चोण प्रचार वास्ते भी वो आकर तुहानूं आपे दस देगा भी किस तरह का उस नाल व्यवहार कराया गया, किस तरह का उसका स्वागत कराया गया। भी तां करके अनिल जोशी ने उपर ते
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਿਆ, ਕਹਾ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਾ ਮੁੱਢ ਤੇ ਹੀ ਜਦ ਕਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ में ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ शब्दावली बोल रहा, इस तरह की शब्दावली बोल रहा भी किसान उस गल होर भड़का, पर इसका नुकसान उसनूं हो नहीं रहा क्योंकि वो तो कहा भी बोल का वीडियो के राही बोलता है, कॉन्फ्रेंसा च बोलता है या फिर सिक्योरिटी के अलावा वो चीज़ बोली अपने दफ्तर के घर जी, ठीक है। पर जिहड़े बंदे कंपेनिंग करने वास्ते लोकल लोगों के विच जा रहे हैं, मतलब कि असल च लोगों के विच रहे हैं, जमीनी पद्धर पर काम कर रहे हैं, भी उन्होंने पता भी उसकी हरजीत गरेवाल की शब्दावली का असर क्या हुआ, क्योंकि जेड़े कहा भी पिछा जी नेता के कपड़े पाड़े गए हैं जी जी मलोट वाली घटना, हाँ वो सारे मलोट वाली जी घटना दी कहा भी हरजीत गरेवाल की शब्दावली पिछा हुई है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ हरजीत गरेवाल के शब्द बोले गए लोग किसाना पिछा जी बोल चाला कहा भी उस गल के हुआ भी किसान होर भड़का, किसानों का गुस्सा बढ़ा, फिर गुस्सा बढ़ेगा फिर उस पार्टी का कोई भी बंदा आएगा तो किसान फिर उन्होंने की करा लंबे हथी चक्का जी। इस करके कहा भी जेड़ा हरजीत गरेवाल आ वो जो शो करने की कोशिश कर रहा भी मैं पार्टी का बहुत बड़ा वफादार हाँ, मैं पार्टी के ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਏਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मतलब ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਤੇ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਗਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਵੀ ਜੋ ਥਾਰਾ ਭਲੇਖਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੁਆਧੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।